देश की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला जो दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखती थी, आज वही पहाड़ खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अरावली कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कैसे हुई और सुप्रीम कोर्ट के किस एक फैसले ने पूरा मामला पलट दिया? आइए आज पूरी कहानी समझते हैं। अरावली रेंज क्या है? अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है। ये पहाड़ रेगिस्तान को फैलने से रोकते हैं, भूजल रिचार्ज करते हैं, दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अरावली पर ऐसा हमला हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अरावली कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? 1990 के बाद तेजी से कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फार्म हाउसेज, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अरावली क्षेत्र में बढ़ने लगे। हरियाणा और राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों को नॉन फॉरेस्ट लैंड बताकर पत्थर खनन और कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाने लगी। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। क्या अरावली फॉरेस्ट है या नहीं? फॉरेस्ट वर्सेस नॉन फॉरेस्ट का खेल। सरकारों ने कहा ये एरिया रेवेन्यू लैंड है, फॉरेस्ट नहीं। लेकिन एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स बोले पेड़, पहाड़, वाइल्ड लाइफ सब है तो ये फॉरेस्ट ही है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अरावली को धीरे धीरे खोखला किया गया। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। 2002 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुख्य सवाल था, क्या अरावली को फॉरेस्ट माना जाए या नहीं? और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। वो सुप्रीम कोर्ट फैसला जिसने खेल पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी जमीन पर प्राकृतिक जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इकोसिस्टम मौजूद है, तो उसे फॉरेस्ट माना जाएगा, चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड में फॉरेस्ट हो या नहीं। इस फैसले के बाद माइनिंग बैंड, कंस्ट्रक्शन पर रोक, फार्म हाउसेज इल्लीगल घोषित, यानी अरावली को पहली बार कानूनी सुरक्षा मिली। फिर भी अरावली क्यों नहीं बच पाई? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लूप होल्स निकाले गए, पुराने प्रोजेक्ट्स को छूट मिली, स्टेट गवर्नमेंट्स ने डेफिनेशंस बदल दी और अरावली फिर से खतरे में आ गई। आज अरावली का हाल। आज अरावली का डिस्ट्रक्शन मतलब दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट इम्बैलेंस। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर अरावली नहीं बची तो एनसीआर का भविष्य भी खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या सरकार सच में अरावली बचाना चाहती है या डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति की आखिरी दीवार भी गिरा दी जाएगी? अगर आपको लगता है अरावली को बचाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें सेव अरावली। ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लेन करने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।